दोस्तों, अगर आप गोल्ड और ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो ना, और आप इंडिया में बैठकर लीगली गोल्ड और ऑयल के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो ये एक वीडियो ना आपका पूरा गेम चेंज कर देगी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि इस वीडियो के बाद से आप जिस तरीके से गोल्ड और ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करते हो ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो, गोल्ड और ऑयल में जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हो तो जिस तरीके से आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो, उस तरीके से आप गोल्ड और ऑयल में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। देखो, आप दो चीजें समझ लो। अगर आपने ये दो चीजें समझ ली तो इस वीडियो के आखिर तक आपको जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं ना भाई, वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखो, सबसे पहले ना, जब आप गोल्ड को ट्रेड करते हो तो आप एक चीज समझो कि चाहे वो गोल्ड हो या वो सिल्वर हो या वो फॉरेक्स हो, बेसिकली अगर आप देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर और फॉरेक्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारा कुछ कमोडिटीज और फॉरेक्स के अंडर आता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये अगर आप देखोगे तो सैटरडे और संडे बंद होता है। चलता 24/7 है क्योंकि ग्लोबल है, लेकिन सैटरडे और संडे बंद होता है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई, अगर आप क्रूड ऑयल की बात करोगे तो क्रूड ऑयल जो है ना, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल का जो पूरा का पूरा मॉडल है कि जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है और न्यूज के अंदर क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन डेटा क्या कह रहा है, बैंक्स का डेटा क्या कह रहा है, ये सारा का सारा डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप ऑयल के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हो। और गोल्ड के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, गोल्ड के अंदर कोई न्यूज नहीं होता भाई। गोल्ड कभी भी न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ये बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जो लोगों को मालूम नहीं होता है। अब आपको बहुत सारे लोगों ने आके बता दिया होगा कि यार गोल्ड में आके ट्रेडिंग कर लो भाई, ऑयल में आके ट्रेडिंग कर लो। लेकिन मेरे भाई, मेरी जान, जब तक आप फंडामेंटली चीजों को समझोगे नहीं कि क्या चीज कैसे मूव करती है, तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे, आप ट्रेड कैसे करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो किसी ने आके आपको ज्ञान तो बांट दिया है, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि फंडामेंटली किन चीजों का इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर असर होता है और नहीं होता। पहले तो आप ये समझ लो। तो जहां पर आपका गोल्ड है जो न्यूज की तरफ नॉन रिएक्टिव होता है, वहीं पर जो ऑयल है वो न्यूज, ग्लोबल डेटा, जियोपॉलिटिकली क्या टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन कितना है, बैंक्स का डेटा क्या कह रहा है, ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो उसका डेटा क्या कह रहा है, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात यह है कि आप गोल्ड और ऑयल दोनों के अंदर ट्रेड करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर लेके आऊं तो ये देखो, मैंने कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म खोल रखा है। अब कॉइन डीसीएक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, इन सारी चीजों को लीगली ट्रेड कर सकते हो, वो भी इंडिया में बैठे बैठे। आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर जाकर ट्रेड करते हो। तो किसी को करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर, जो आपका वैसे अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपके पैसे बच जाएंगे। अब आप एक चीज समझो, देखो कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर जब आप गोल्ड ट्रेड करने के लिए आओगे या आप सिल्वर ट्रेड करने के लिए आओगे तो आपको क्रिप्टो भी दिखेगा। और जिस तरीके से आप क्रिप्टो में वर्किंग करते हो, उस तरीके से गोल्ड और ऑयल या सिल्वर में अगर काम करने जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई फंडामेंटली चीजें बहुत ज्यादा अलग है। अब आप एक चीज समझो, अगर आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, अगर आप जेन्युइनली गोल्ड और ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो और आप एक बिगिनर हो या आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, आप बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं हो, ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है कि यार आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करो और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के बेसिस पर आप दो तरीके के एनालिसिस बिल्ड करो। पहला, एक डेली एनालिसिस बिल्ड करो और दूसरा एक वीकली एनालिसिस बिल्ड करो। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका एक मार्केट का आउटलुक, और आप इस आउटलुक के बेसिस पर अपना एक ट्रेड प्लेस करो, जिसको हम लोग कह सकते हैं, या तो भाई आपने कर दिया है स्विंग ट्रेड, ठीक है, कि यार मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक होल्ड कर रहा हूं, या मैं 3 दिन या मैं 4 दिन तक होल्ड कर रहा हूं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड। ये आपके पास तरीके हैं गोल्ड और ऑयल के अंदर काम करने के। अब देखो, ये जो दो तरीके हैं ना गोल्ड और ऑयल में काम करने के, ये तरीके सिर्फ उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जिनको मार्केट में 2 3 4 5 6 साल हो गया है, वो लोग इन दो तरीकों से इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, यानी कि गोल्ड, ऑयल,
सिल्वर इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा बना पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो वो मार्केट में इतना पक चुके हैं ना कि उनको ये वाली चीज समझ में आती है, वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपको 3 साल से कम कुछ भी हुआ है ना भाई मेरे, तो आपको मैं एक ऐसा तरीका दे सकता हूं जिससे आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लीगली काम करके एक अच्छा वर्किंग करके अपने घर पे कुछ पैसा ला सकते हो। देखो अब आप चीजें समझो। देखो मैं एक स्कैल्पर भी हूं और मैं स्विंग ट्रेड्स भी लेता हूं। जो ट्रेड्स मैं स्विंग करता हूं उसके अंदर मेरी पोजीशन और मेरी पोजीशन की साइजिंग स्कैल्पिंग से बहुत अलग होती है। जब मैं स्कैल्प करता हूं तो मैं एक मोटा कैपिटल एक बार में डिप्लॉय करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा लेवरेज देता हूं, क्विक एंट्री देता हूं, क्विक एग्जिट बनाता हूं और काम खत्म। अब मैं आपको एक स्कैल्पिंग का तरीका बता देता हूं जिससे कि आप ऑयल में और गोल्ड में इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं आपको पहले चार्ट पर लेकर चलता हूं ताकि आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी हो। अब देखो आप यहां पे आ जाओ, ये अगर आप देखोगे तो ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। मैं यहां पे सबसे पहले ना आपको सिल्वर का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं। देखो XAG, जब आप नीचे जाओगे कॉइन D6 जब आप ओपन करोगे तो कॉइन D6 के ऊपर ना XAG का जो सिंबल है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अपना सिल्वर है। अब जब आप XAG पर जाओगे और आप सिल्वर में काम करने के लिए जाओगे तो सिल्वर का जो मोमेंटम है ना, ये देखो ये 5 मिनट का, मैं आपको 15 मिनट का खोल के दिखाता हूं। सिल्वर के अंदर ना जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए जाओगे तो जब आप 15 मिनट का चार्ट खोलोगे ना सिल्वर का, ये चार्ट देखो और एक बार ना ये वाला चार्ट देखो। 15 मिनट का एक बार ये गोल्ड वाला चार्ट देखो। आपको एक चीज बड़ी साफ नजर आएगी कि गोल्ड का और सिल्वर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट सेम ही नजर आता है। ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में। बहुत बार ऐसा होता है कि जियोपॉलिटिकल चीजों की वजह से और बाकी जो ओवरऑल ग्लोबली चीजें चल रही हैं उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेम चीजें दिखेंगी। तो जो चीज मैं आपको गोल्ड के लिए सिखाने वाला हूं, आप उसी चीज को सिल्वर के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहले तो ये समझ लो, ये मैंने आपको चार्ट से दिखा दिया। देखो ये गोल्ड का चार्ट है, देख पा रहे हो, और ये सिल्वर का चार्ट है, देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट एक सेकेंड, देखो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। थोड़ा बहुत फर्क तो हो गई लेकिन ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो जो स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं वो दोनों के अंदर इक्वली आपको काम करती हुई यहां पर दिख जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूं। वो गुड न्यूज मैं आपको पहले ऐसा करता हूं, मैं आपको ना दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ना अपने फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्ट्रेटेजी समझाने से पहले आप एक चीज समझ लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको मैं ऑन करने वाला हूं और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूं, ठीक है। यहां पे मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और ये मैंने कॉइन D6 का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। अब जैसे ही मैं कॉइन D6 खोलता हूं ना, मेरे को कॉइन D6 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि पहली बात तो मैं अगर चाहूं तो मैं ग्लोबल फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकता हूं। यानी कि जितने भी अमेरिकन स्टॉक्स है ना, मैं अमेरिकन स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर भी यहां पर ट्रेडिंग कर सकता हूं और मेरे को यहाँ पे लेवरेज भी मिल जाती है 50x तक की। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर मान लो मैं नैस्डैक के अंदर ट्रेड करना चाहता हूं जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, तो मैं नैस्डैक के इंडेक्स के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूं और 30x की मेरे को लेवरेज भी मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं कम कैपिटल का यूज करके यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूं। अब मैं आपको एक बेटर चीज दिखाता हूं यहाँ पे जो समझने वाली है। अगर मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में लेके जाऊं और फ्यूचर्स में जाके मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं क्रूड ऑयल, ठीक है। तो जब मैं क्रूड ऑयल खोलता हूं तो मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखेगी कि मैं यहाँ पे 30x तक का लेवरेज ले सकता हूं और मैं यहाँ पे फोन से अपना ट्रेड आराम से कर सकता हूं। अगर आप अवेलेबल बैलेंस देखोगे तो आपको 4,60,000 रुपए के आसपास का मेरा अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है कॉइन D6 में। अब मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज दिखाता हूं कॉइन D6 की, जो कि आपको बाकी जगहों पे बाहर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ और अब आप चीजें समझते जाना। बहुत अच्छी चीज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार आप ये देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अनाउंसमेंट्स के अंदर अभी मैं आप एक चीज समझना, ये अनाउंसमेंट आप ध्यान से पढ़ लो। मैं आपको ये अनाउंसमेंट एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको एक्चुअली में पता लग जाए कि जो चीज आपको कॉइन D6 का प्लेटफॉर्म दे देगा वो आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देगा। और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला। देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर गोल्ड, ऑयल या सिल्वर, इन तीनों में से किसी पे भी ट्रेड करोगे ना, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 0.05% के आसपास की फीस लगेगी। ये जो फीस है ये लगती है आपके ऑर्डर वैल्यू पे,
इसका एक एग्जांपल से मैं आपको चीज समझाता हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज किया, ठीक है। 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज करने के साथ साथ आप अगर 30x की लेवरेज यूज करते हो तो आपका जो टोटल ऑर्डर साइज है वो हो जाएगा 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए के ऊपर ये वाला आपको चार्ज देना पड़ेगा। कॉइन डीसीएक्स का मैं आपको फायदा बताता हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर। जो लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है उससे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ट्रेडिंग फीस पे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं, इसका भी मैं आपको कैच बताता हूं। अगर आपके पास पहले से कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट है तो नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को सही से फिल करना। उस गूगल फॉर्म के अंदर जो यूआईडी है अपनी कॉइन डीसीएक्स की, आप अपना कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट ओपन करना और आपकी जो कॉइन डीसीएक्स की यूजर आईडी है वो चीज सही से डालना उस गूगल फॉर्म के अंदर और उस फॉर्म को सही से फिल कर देना। अगर आप ये करते हो, ये दोनों चीजों से आपको पहले तो ये वाला बेनिफिट मिलने वाला है और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये है कि ये जो फीस है ना ये 80% कम हो गई है। यानी कि अब जो नया फी स्ट्रक्चर है वो पता है कितना है, मजा आ जाएगा आपको सुन के, 0.01% बस। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा इस 0.01% के ऊपर। तो ये फीस आपकी अभी तो पहले ही कम हो गई है, अभी जितनी है ये जो 0.05 है इससे कम होकर 0.01 पे आ गई है। तो 80% तो पहले डिस्काउंट है, इसके ऊपर भी 20% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप सही से फिल कर देना। आपको जो बेनिफिट मैं देने वाला हूं इस चीज का वो बता देता हूं कि अगर आप लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आप यहां पे आ जाओ, मेरी वीआईपी कम्युनिटी है, मेरी वीआईपी कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अभी टेलीग्राम थोड़ा सा बैन हो रखा है, गवर्नमेंट ने कर रखा है, मतलब बैन नहीं हो रखा, बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। एक बार ये खुल जाएगा तो आपको वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये लर्निंग प्रोग्राम है, 10,000 रुपए का है ये। इसके अंदर मैंने A to Z सब कुछ सिखा रखा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या चीजें आपको सीखनी है, इंडिकेटर्स कौन से लगाने हैं, स्ट्रैटेजीज कौन सी लगानी है, किस स्ट्रैटेजी से क्या चीज होती है, कैंडलस्टिक्स को कैसे मास्टर करना है, गोल्ड और ऑयल में कैसे ट्रेड करना है, सारा कुछ आपको इस पूरे लर्निंग प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो या गूगल फॉर्म को फिल कर देते हो। आपको बस दोनों में से कोई भी एक चीज, अगर पहले से अकाउंट है तो गूगल फॉर्म, नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए नीचे दिए गए लिंक से। आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट और अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट ये हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। आपको इसका और वीआईपी क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर। अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया तो गूगल फॉर्म जो फिल किया है ना उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्ट्रैटेजी। ये जो मैं आपको अनाउंसमेंट दिखा रहा था वो अनाउंसमेंट यही है कि ट्रेड विद 80% लोअर फीस। तो आपके जो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सारी चीजों के ऊपर 80% कम फीस लगने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, कुछ चीजों को हम यहां पर समझने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। वो चीज क्या है, देखो, अगर आप गोल्ड में काम करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहला, टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन। ये जो सिखा रहा हूं कोई नहीं सिखाएगा, पहले बता रहा हूं, टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन। और दूसरा, आपको एक इंडिकेटर यूज करना है और बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना है। समझाऊंगा क्या चीज है एक्चुअली में ना, ये अभी आपको मैं चार्ट पे लेकर जाऊंगा ना तो आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे लोग लालची हो जाते हैं मार्केट में और आपको कैसे उसको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। यहां तक पहले ये चीज समझ लो, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। पहले ये आपको दो चीजें चाहिए इसमें, ठीक है, और सेम चीज आपको चाहिए ऑयल में वर्किंग करने के लिए, लेकिन दोनों के अंदर काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और मैं आपको चार्ट के साथ साथ रिटन में सारी चीजें देने वाला हूं। तो प्लीज अगर आप पेन पेपर लेकर बैठ सकते हो तो आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है, ठीक है। हम गोल्ड के अंदर जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, हम दो टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे, पहले समझ लो। पहला टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे 1 आवर,
दूसरा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे 5 मिनट। इस पे हम लोग अपना ब्रेकडाउन करेंगे और इस पे हम लोग अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। और एक हम इंडिकेटर यूज करेंगे यहां पर, सिंपल इंडिकेटर है, आपको हर जगह पे मिल जाएगा, 45 EMA। खत्म हो गई कहानी बस। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वर्किंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले गोल्ड की दिखाऊंगा, फिर आपको क्रूड ऑयल की दिखाऊंगा, ये मैंने आपको बता ही दिया प्रोग्राम का। अब आप यहां पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए गोल्ड का चार्ट खोलता हूं और गोल्ड के चार्ट पे आपको एक चीज दिखाता हूं। हमें गोल्ड के चार्ट पे करना क्या है और कैसे करना है समझते जाना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे गया, मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला। 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलने के बाद मैंने यहां पर सबसे पहले जो EMA है उसको यहां पे मैंने कर दिया 45 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको यूज करना है। 45 कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखते जाओ। मेरा सबसे पहला काम है ये देखना कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर गोल्ड, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर गोल्ड पिछले 2 से 3 दिनों में कहां पे घूमा है। एक चीज और समझा देता हूं, सैटरडे और संडे ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन पैक्सजी यानी कि ये गोल्ड का सिंबल है, ठीक है, ये टोकनाइज वर्जन है। पैक्सजी पे अगर आप जाओगे तो पैक्सजी पे जाके आप गोल्ड, मतलब पैक्सजी गोल्ड का टोकनाइज वर्जन है कॉइन DCX के ऊपर, जिसपे आपको 100x की लेवरेज मिलती है। तो ये गोल्ड ही आप ट्रेड कर रहे हो। एक चीज समझना, सैटरडे और संडे को इग्नोर करो। सैटरडे संडे को ट्रेड भी मत लेना, सैटरडे संडे के डेटा को भी मत देखना, पहला ये समझो, ठीक है। तो अगर आप मंडे को ट्रेड करने बैठ रहे हो गोल्ड, तो आप बस ये देख लेना कि पिछले 1-2 दिन में हुआ क्या है, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। और सैटरडे संडे कोशिश करो आप ना ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कोई बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलने नहीं वाला, पहले तो ये समझ लेना। अब आप यहां पे आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सैटरडे है, ठीक है, तो यानी कि पिछले 2 दिन का ले लेता हूं, यानी कि फ्राइडे और थर्सडे का हिसाब ले लेता हूं। तो फ्राइडे और थर्सडे के हिसाब से अगर मैं देखूं, आज अपन 20 तारीख पे बैठे हैं, 18 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच का डेटा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब आप देखते जाओ। ये 18 तारीख से लेकर, 18 तारीख यहां पे थी, 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये यहां तक का डेटा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ आउट करके दिखा देता हूं, आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। यहां से लेकर, देखो, यहां से लेकर यहां तक अपने पास डेटा है, ये पूरा मामला है। और ये हमारी क्या है, 45 EMA की लाइन है। अब आप एक चीज बताओ कि अभी आपको नजर क्या आ रहा है, प्राइस 45 EMA के नीचे नीचे काम कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर गोल्ड के अंदर। पहले आपने ये समझ लिया। तो आपको क्या चेक करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 45 EMA के कहां पर ट्रेड कर रहा है, प्राइस कहां पे है, प्राइस बिलो है या प्राइस अबव है, पहले ये समझो। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते जाना। अगर प्राइस 45 EMA के नीचे 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 काम कर रहा है, तो आप एक चीज समझो, जब 45 EMA के नीचे नीचे प्राइस काम कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो यार मैं यहां पे गोल्ड लॉन्ग थोड़ी करूंगा, मैं यहां पे गोल्ड लॉन्ग थोड़ी करूंगा, मैं यहां पे गोल्ड लॉन्ग थोड़ी करूंगा, मैं यहां पे लॉन्ग थोड़ी करूंगा। मेरे को सारा शॉर्ट के साइड पे स्कैल्प लेने हैं, तभी तो मैं यहां पे 1 2 3 4 स्कैल्प ले पाऊंगा गोल्ड के अंदर। ये वाली बात समझ गए। तो मेरे को क्या देखना है कि 45 EMA के कहां पर काम कर रहा है, पहले ये समझो। अब एक चीज समझो, मान लो आपने मार्केट खोला और आपने उस टाइम पे खोला जब गोल्ड का प्राइस ना यहाँ पे कहीं था, मतलब कि ये नीचे फॉल कर चुका है और ये कैंडल बना के यहाँ पे गोल्ड का प्राइस आ चुका है, और आपको दिख रहा है यार ये तो 45 EMA के नीचे है, 45 EMA के नीचे। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो आपका बहुत तगड़ा SL कटता। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि आवरली टाइम फ्रेम पर 45 EMA के आसपास में क्या है, मतलब कि जो कैंडल बन रही है 1 आवर की, वो ग्रीन है या वो रेड है। तो अगर ग्रीन कैंडल है और 45 EMA के नीचे प्राइस है, तो यहां पे एक पुल बैक भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो आपको वेट करना है, पहले तो ये बेस लाइन लॉजिक क्लियर कर लो, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि 45 EMA हम खोलेंगे, 45 EMA लगा के 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि गोल्ड भाई इस टाइम पे कहां पर घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा काम है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजों को एग्जीक्यूट करना। अब देखते जाओ, मैंने यहां पर इस चार्ट को करना है छोटा,
मैंने जाना है और मेरे को 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल देना है। अब देखते जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, ये मैंने खोल दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आपको एक चीज समझ में आ गई है, फिलहाल के लिए भी गोल्ड आपको 45 ईएमए के नीचे नीचे मिल रहा है। ठीक है, आप अगर चाहो तो गोल्ड के अंदर अगर आप चीजों को थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहते हो, मतलब ये मैं आप मेरा एक पर्सनल वो है, अगर आप चाहो तो आप अपना सकते हो, तो आप 15 मिनट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप 5 मिनट पे अगर गोल्ड स्कैल्प करोगे तो आप कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, आपने क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सेम 45 ईएमए का हम लोग यूज करेंगे। अगर मुझे पता है कि 45 ईएमए के नीचे गोल्ड काम कर रहा है किस पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हर एक 45 ईएमए के रिजेक्शन पॉइंट पे सेलिंग करूंगा। दिखाता हूं कैसे। फॉर सपोज मैंने मार्केट खोला यहां पे कहीं, ठीक है, मैंने यहां पे कहीं मार्केट खोला, मैं देख रहा हूं और मैं देख चुका हूं कि 45 ईएमए के नीचे नीचे काम कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। अब जब जब प्राइस 45 ईएमए को टच करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये टाइम फ्रेम समझ लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब जब प्राइस 45 ईएमए को टच करेगा और रिजेक्ट करेगा, मैं यहां पर शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। जब जब टच करेगा और रिजेक्ट करेगा, इस रिजेक्शन पॉइंट पे मैं यहां पर शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। जब जब टच करेगा और रिजेक्ट करेगा, इस रिजेक्शन पॉइंट पर मैं शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा। जब जब टच करेगा और रिजेक्ट करेगा, मैं इस रिजेक्शन पॉइंट पर शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा स्कैल्पिंग की। जब जब टच करने की कोशिश करेगा, टच किया नहीं है लेकिन नीचे नीचे काम कर रहा है, तो आप वेट करो। फिर दोबारा जब जब टच करेगा, अब देखो यहां पे क्या हुआ, टच किया, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया और फिर दोबारा से टच करके ऊपर चला गया, तो यहां पे आपका एसएल कट गया। फिर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 45 ईएमए के ऊपर ऊपर नजर आता गया, तो आप यहां पे अगर लॉन्ग करना चाहो तो लॉन्ग का एक ट्रेड ले सकते थे। मेन चीज क्या है कि पहले मैं 1 आवर पे देखूंगा, फिर 1 आवर पे देखने के बाद अब मेरा काम है 45 ईएमए का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन पॉइंट्स ढूंढना। जहां से रिजेक्ट किया वहां से टारगेट, जहां से रिजेक्ट किया वहां से टारगेट। ठीक है, और आप एक चीज समझ लो, आपको 1:1.5 से ऊपर का टारगेट लेना ही नहीं है अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो। इससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना। 1:2, 1:3 मत खोजो, 1:1.5, 1:1.5 इस रिस्क रिवॉर्ड पे आप काम करो और रूल्स को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो यहां पे टच किया, रिजेक्ट किया, ठीक है, यहां पे दोबारा एक फॉलिंग दे रहा था तो फॉल करता गया, फिर टच किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये आपको मेजरली पैटर्न मिल जाएगा, इस तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हो। एक चीज और बता देता हूं, 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से 7 चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, तो रोना धोना मत मचाना। इसी को कहते हैं एक एवरेज अच्छी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये आप समझ के चलो, लेकिन उसके लिए आपको 10 ट्रेड रूल्स के हिसाब से रिजेक्शन पॉइंट से ट्रेड करने पड़ेंगे। अब अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कैसे करना है, ये तो शॉर्ट का समझ लिया। लॉन्ग करने का सेम फंडा है, देखते जाओ। जहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर ऊपर है, ठीक है, जहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गोल्ड ऊपर ऊपर काम कर रहा है, देखो यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आवरली टाइम फ्रेम पर गोल्ड ऊपर ऊपर था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 45 ईएमए पे जब जब बाउंस लेगा, 45 ईएमए पे जब जब बाउंस लेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको एंट्री लेनी है लॉन्ग की। तो आपको लॉन्ग करना है, जैसे कि ऊपर गया, बाउंस लिया, आपने यहां पे लॉन्ग किया, ऊपर गया, ऊपर चढ़ता गया, आपको जो भी मिला मिल गया, फिर देखो नीचे टूटा, फिर यहां से हल्का सा ये बाउंस दिया, इस बाउंस पे लॉन्ग किया आपने, थोड़ा सा आपको यहां पे मोमेंटम मिल गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से दोबारा थोड़ा सा बाउंस किया, यानी कि बेस बना रहा है 45 ईएमए का। यही चीज मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। ये देखो यहां पे देखो,
ऊपर चढ़ा, बाउंस लिया, यहां पे आपने लॉन्ग किया, देखो कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम आपको मिला। फिर देखो यहां पे नीचे आया, थोड़ा सा बाउंस किया, आपको ज्यादा अच्छा कुछ मोमेंटम नहीं मिला, तो आप क्योंकि स्कैल्प कर रहे हो तो आप जल्दी भी अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको या तो लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, लेकिन पहले आपको आवरली टाइम फ्रेम को चेक करना है। पहले आप ये समझ लेना, ये अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का पूरा पूरा हिसाब देख रहे हो, तो पहले आप एक चीज समझो, आवरली टाइम फ्रेम को देखो, उसके बेसिस पर फिर 5 मिनट पे हो, 5 मिनट पे 45 ईएमए सेम, उसका सपोर्ट लो। अगर आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड्स प्लान करने हैं तो बाउंस के बाद, अगर आवरली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो, अगर आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव है तो रिजेक्शन पर, 45 ईएमए के रिजेक्शन पर शॉर्ट करो। इस तरीके से आप गोल्ड में काम कर सकते हो। अब मैं आपको ऑयल का हिसाब बताता हूं। ऑयल का हिसाब थोड़ा सा गोल्ड से अलग आता है। अब आप ये समझ लेना पहले, ठीक है? जो यहां पे सीखा है ना, वो वहां पे कोशिश मत करना, ठीक है? ये वाली बात पहले तो आप समझ लो। अब एक चीज समझते जाना कि ऑयल में काम करना कैसे होता है, ऑयल में आपको वर्किंग क्या करनी है। ऑयल में आपको सेम फंडा यूज करना है, ठीक है? ऑयल के अंदर आपको सेम फंडा यूज करना है, बस इसके अंदर एक चीज बदल जाएगी। ऑयल के अंदर क्या होता है, अब मैं गोल्ड हटा के यहाँ पे ऑयल लिख देता हूं और ऑयल के अंदर का फंडा बता देता हूं, फिर आपको मैं चार्ट पर दिखा भी दूंगा कि ये काम कैसे करता है। ऑयल में जब आप काम करोगे तो आपको क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन निकालना है, सेम तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया। 45 ईएमए का यूज करना है। अगर उसके ऊपर ऊपर मार्केट चल रहा है तो आप लॉन्ग की साइड पर ज्यादा बैठोगे, और अगर आप उसके नीचे नीचे चल रहा है तो आप शॉर्ट की साइड पर स्कैल्प करोगे। 45 ईएमए क्यों, लॉजिक बता देता हूं। ईएमए क्या करता है, पिछली कैंडल्स का, जो कैंडल्स का एवरेज प्राइस का मूविंग है ना, उसका एक एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट बना के आपको दे देता है, और वो जो लाइन होती है वो लाइन आपको बताती है कि प्राइस अभी इसके ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, पिछले इतने कैंडल्स के एवरेज का। तो 45 जब आप लोगे तो पिछले 45 कैंडल्स का आपको एवरेजिंग करके दे देगा वो, कि अभी जो प्राइस है वो पिछले 45 कैंडल्स में जो प्राइसिंग चल रही थी उसके हिसाब से अभी का प्राइस कहां पर चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है। पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है? अब आपको इसमें करना क्या है, इसके अंदर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा भाई, पहले तो ये समझ लो, ठीक है? इसमें आप कभी भी 5 मिनट मत करना, ऑयल में 5 मिनट करोगे सिर्फ पैसा गवाओगे। तो इसको चेंज कर देते हैं भाई लोग, आ जाओ। वर्किंग बढ़िया से करो, जब भी वर्किंग करो ना तो बहुत सोच समझ के बढ़िया से वर्किंग करो, ठीक है? इसको 15 मिनट पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं अभी आपको सब कुछ चार्ट पे दिखाऊंगा। देखो जो मैं करता हूं, जिस तरीके से करता हूं वही मैं सिखाता हूं, जो मेरे को पता नहीं है उसके बारे में मैं कभी बात नहीं करता, ठीक है? आगे आ जाओ। अब मैं आपको 15 मिनट पर ऑयल का कारनामा दिखाता हूँ कि ऑयल में काम जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है? एक्सएजी मतलब कि यानी कि सिल्वर, सिल्वर में भी आप सेम काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको गोल्ड में बताया, आप सेम चीज सिल्वर के अंदर कर सकते हो, सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, कोशिश करना कि आप कॉइन डीसीएस के प्लेटफॉर्म पर ही करो। उसका रीजन है कि आपकी एक तो फीस 80% कम लगेगी, नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो और 20% कम लगेगी, और आपको वीआईपी क्लब और कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इस सब को छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सेफ रहोगे मेरे भाई। आप अगर किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ गोल्ड सिल्वर ऑयल ट्रेड नहीं कर रहे हो, किसी अन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कर रहे हो, तो भाई आपको कभी भी पुलिस उठा के ले जा सकती है, क्योंकि आप जब उसमें अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे ना, वो P2P के जरिए ट्रांसफर होता है, जो कि फेमा के अंडर आता है, तो भाई आप कभी भी जेल जा सकते हो। अब ये आप समझ लो, बाकी आपकी इच्छा है, मेरा तो काम आपको बताना है जो कि सच है। अब ऑयल में आ जाते हैं, ठीक है? मैं आपको अब ऑयल की वर्किंग दिखाता हूं। CL, जैसे ही आप CL टाइप करोगे तो क्रूड ऑयल यहां पे आपको दिख जाएगा, इसमें आपको 30x तक की लेवरेज मिल जाएगी, ठीक है? अब देखते जाना, क्रूड ऑयल को ना कभी भी 5 मिनट पे ट्रेड करने की कोशिश मत करना, बहुत पैसा आपका नुकसान में चला जाएगा। वो देख के आपको लग रहा होगा कि मैं तो कर लूंगा भाई, मैं तो कर लूंगा, लेकिन बहुत बैंड बचती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है? 15 मिनट पे आ जाओ, सबसे पहले 1 घंटे पे आओ। 1 घंटे पे आके आपको क्रूड ऑयल में सबसे पहले देखना क्या है, पहले तो ये समझो। ये मैंने चार्ट कर दिया बड़ा, अरे यार थोड़ा सा ना, रुको, मैं ठीक है, ये 1 घंटे का मेरा चार्ट है। अब आप एक चीज समझो, 1 घंटे के चार्ट पे, क्रूड ऑयल के 1 घंटे के चार्ट पे आपको 45 ईएमए लगा हुआ है मेरा पहले से। आपको क्या नजर आ रहा है कि 45 ईएमए के ऊपर ऊपर मार्केट काम कर रहा है, करेक्ट? पहला, जब नीचे नीचे काम कर रहा था, ये देखो, जब नीचे नीचे काम कर रहा था तो नीचे नीचे काम कर रहा था। अच्छा, कुछ कुछ स्पाइक्स भी आते हैं तो ये झेलने की क्षमता रखना। जब नीचे नीचे काम कर रहा था तो नीचे नीचे कर रहा था, ये देखो
समझ गए? जब ऊपर ऊपर कर रहा था तो ऊपर ऊपर कर रहा था। अब देखो करना क्या है, सेम तरीके से करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम को खोलना है, 45 EMA को चेक करना है और देखना है कि मार्केट इसके ऊपर है या इसके बिलो है। अगर इसके ऊपर है तो अपन सिर्फ लॉन्ग का स्कैल्प करेंगे, अगर इसके नीचे है तो अपन सिर्फ शॉर्ट का स्कैल्प करेंगे मेरे भाई लोग, ठीक है? ये आप समझ लो। ओके, अब आ जाओ एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन 5 मिनट पे नहीं करना है, 15 मिनट पे करना है, क्योंकि बेटर होगा, आपकी एक्यूरेसी बेटर निकल कर आएगी। मैं आपको लेके आ जाता हूं, ठीक है? मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, टाइम फ्रेम में मैं 15 मिनट पे आ गया। अब देखते जाओ, मजा आ जाएगा आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, सेम जो मैंने आपको सिखाया। अभी आपने क्या देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल 45 EMA के ऊपर ऊपर काम कर रहा है, तो हम लोग कहां पे स्कैल्प करेंगे? लॉन्ग साइड पे स्कैल्प करेंगे। अब मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया, अब एग्जीक्यूशन की बारी आई। एग्जीक्यूशन में क्या करना है? सिंपल, जहां से बाउंस है आया, नीचे आया, 45 EMA पे लिया, 45 EMA पे सपोर्ट उठाया 15 मिनट पे, जहां से बाउंस है वहां से स्कैल्प। फिर यहां पे आया, बहुत देर टाइम पास किया, बहुत सारे स्पाइक्स दिए। देखो जब आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो ना, इतने स्पाइक्स दिख रहे हो, तो थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है? फिर 45 EMA, ये रहा 45 EMA, इसके ऊपर निकला और यहां पे आपको एक ब्यूटीफुल काम मिला। फिर देखो नीचे आया, यहां पे दोबारा से बाउंस लिया, आप यहां पे बैठे रहे शांति से, आपने यहां पर अपना नीचे यहां पे अपना SL लगाया, शांति से आप ट्रेड में बैठे रहे और बूम, बहुत तगड़ा टारगेट। फिर दोबारा 45 EMA के ऊपर ऊपर चलना शुरू किया 15 मिनट पर, थोड़ा सा बेस बनाया, यहां पे नीचे आया, बाउंस लिया, तो हल्का सा नीचे क्रैक किया, लेकिन क्रैक डाउन पूरा नहीं आया, थोड़ा सा बाउंस लिया और ये बूम टारगेट। इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। सेम चीज शॉर्ट के लिए है। शॉर्ट में क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट में आपको रिजेक्शन देखना है 45 EMA का। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर 45 EMA के नीचे नीचे मार्केट काम कर रहा है, तो 15 मिनट पर जब जब 45 EMA से रिजेक्ट करे, आप वहां पर शॉर्ट का ट्रेड प्लान करो। अगर इसके ऊपर काम कर रहा है तो 45 EMA से जब जब बाउंस ले, तब तब आप लॉन्ग का स्कैल्प करो। इस तरीके से आप क्रूड ऑयल के अंदर वर्किंग कर सकते हो। ये जो मैंने आपको 2 रामबाण चीजें दी है ना भाई, क्रूड ऑयल और गोल्ड और सिल्वर की, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी कि आपको काम कैसे करना है। फंडामेंटली आप पर्सनली कैसे काम कर सकते हो। भाई मेरे ट्रेड कॉपी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब तो हवाबाजी है। रियल चीज क्या है कि अगर आपके साथ कोई नहीं बैठा, आपको खुद से काम करना है, ट्रेड करना है, तो आपके पास एक प्लेबुक तो होनी चाहिए। अब मैंने आपको वो पूरी प्लेबुक बना कर दी है, मैं आपके लिए ये प्लेबुक रिपीट कर देता हूं ताकि आप नोट्स बना सको अच्छे से, ठीक है? मैं आपको प्लेबुक का पूरा हिसाब बता देता हूं। प्लेबुक के अंदर 2 चीजें हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो हमेशा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर होगा, 45 EMA के बेसिस पर होगा, और हमको ये देखना है कि मार्केट इसके अबव है या इसके बिलो है। दोनों में, क्रूड ऑयल के अंदर भी, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी। एनालिसिस हो गया। दूसरा काम आपका है एग्जीक्यूशन, और तीसरा मैं आपको बता देता हूं क्या है, अभी बने रहना। एग्जीक्यूशन क्या है? सिंपल सा है। 1 आवर पे आपने सारी चीजें कर ली है। अगर गोल्ड है तो 5 मिनट पर एग्जीक्यूशन है। किसके बेसिस पर? 45 EMA के बेसिस पर। अगर लॉन्ग करना है तो हमेशा बाउंस पर लॉन्ग करना है, अगर शॉर्ट करना है तो हमेशा रिजेक्शन पर शॉर्ट करना है। सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पर ऑयल कर रहे हो तो सेम काम करना है, बाउंस पर लॉन्ग करना है, रिजेक्शन पर शॉर्ट करना है, और यहां पर जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 15 मिनट करना है। तो 1 आवर इज फॉर डायरेक्शन, यहां पे 15 मिनट फॉर एग्जीक्यूशन, गोल्ड में 5 मिनट फॉर एग्जीक्यूशन। और लास्ट काम क्या है आपका? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का भी एक चीज दे देता हूं भाई, ये नोट्स बना लेना, ये आपको कोई और देगा नहीं यूट्यूब पे। ये इस तरीके की जो नॉलेज है ना, जो प्रैक्टिकल काम है, जो मार्केट में वर्क करता है, वो आपको कोई देने नहीं वाला। रिस्क मैनेजमेंट में सिंपल सी चीज करनी है, आपको सारे ट्रेड 1:1.5 पे टारगेट करने हैं। आपको ज्यादातर एरियाज में टारगेट मिल जाएगा। 1:2 करोगे, आधे से ज्यादा ट्रेड नहीं चलेंगे। 1:3 और कम ट्रेड्स चलेंगे, और 1:4 1:5 की कहानी
छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो। ये जो प्लेबुक है, इस प्लेबुक के बेसिस पर आप स्कैल्प कर रहे हो, आप स्विंग नहीं कर रहे। स्विंग कर रहे होते तो मैं आपको ये वाली राय जरूर देता, लेकिन आप स्कैल्प कर रहे हो तो 1:1.5 टारगेट करो। अगर 1:1 मिल रहा है, 1:1 आपको मिल रहा है और उसके बाद आपको दिख रहा है कि यार मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपका काम ये है, अगर देखो, अगर आपने 1:1 देख लिया है, 1:1 आपको मिल रहा है और उसके बाद प्राइस रिजेक्ट करके आपके उस पे आ गया है, आपकी कॉस्ट पर आ गया है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, ये काम गोल्ड में कर रहे ना, ऑयल में थोड़ा सा वेट करा करो, ऑयल थोड़ा सा स्लो मूव करता है एज कंपेयर टू गोल्ड, ठीक है। तो आप ऑयल में थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो, उसमें आपका टाइम फ्रेम भी 15 मिनट का है। आई होप आपने ये पूरी प्लेबुक समझ ली है, इसके नोट्स बना लेना, इसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करके देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मैं सारा कुछ आपको चार्ट पर दिखा चुका हूं, जो चीज हम करते हैं, जो चीज हम अपनी वीआईपी कम्युनिटी में लोगों को देते हैं, सिखाते हैं, वही चीज मैंने आपको यहां पर दी है। आप चाहो तो नीचे आपको मैंने लिंक दे रखा है CoinDCX का, आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करिए, पहला ट्रेड का स्क्रीनशॉट और प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस मिल जाएगा, जितने हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो जो चीजें हम खुद से करते हैं मार्केट में, जो इंप्लीमेंट करते हैं, वही चीजें मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। आप इसको ट्राई कर सकते हो, यूज करके देखो, आपको अगर रिजल्ट मिले तो यार एक थैंक यू जरूर से बोल देना। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज ना आप कभी भी मिस ना करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।